ग्रंथराज रहनसार जी में यहाँ पर बताया गया कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु और इनके जो भक्त हैं, आयतन यही कहलाती ना, मालूम है ना। तो इन आयतन का द्रव्य अपने भोगोपभोग में लेने से निर्माल्य की भक्षण का पाप लगता है। मंदिर जी की खेती है, धर्मशाला है, दुकानें हैं और भी पानी है, बिजली है, पंखे हैं, जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वो पूजन के निमित्त हो या जगह है तो पशु बांध दिए, अपने वाहन खड़े कर दिए, अनाज इत्यादि सुखाने लगे, मंदिर की धर्मशालाओं के कमरों में दुकानें खोली हैं, मार्केट में जो किराया लगता है वो किराया नहीं देना, ये निर्माल्य भक्षण के पाप लगता है। बोलियां लेकर के जल्दी पैसे जमा ना करके सालों सालों कई सालों बाद जमा करना और फिर मैं ब्याज की नहीं करना, इसमें भी निर्माल्य भक्षण का पाप लगता है और अनंत संसार बढ़ जाता है। एक भाव नहीं, अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। अनंत भावों तक नरकादि गतियों में कष्ट भोगना पड़ते हैं। चाहे भीख मांगनी पड़े तो मांग कर खा लो, लेकिन धर्म का जो द्रव्य है, आयतन के निमित्त का जो द्रव्य है, उसको अपने भोगोपभोग में कभी मत लो। ये प्रायः देखा जा रहा है, समाज की धर्मशालाओं में दुकानें खुली हैं 20-50 साल से, पर मार्केट में जो रेट है वो किराया नहीं देते, दादागिरी से खाली भी नहीं करते। और वाहन रखे हुए हैं, अनाज सूख रहे हैं, पशु बंध रहे हैं, मंदिर धर्मशालाओं का खूब लाइट यूज कर रहे, पंखे यूज कर रहे, पानी यूज कर रहे, और भी जो भी सामग्री है मंदिर की यूज करते हैं, कोई परहेज नहीं है, बराबर किराया भी नहीं देते। ये सब तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र अनंतानुबंधी कषाय का परिचायक है, अनंत संसार का कारण है। कभी भी अपने भोगोपभोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि किसी को भी धार्मिक कार्य करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। आवश्यक है, पूजन है, विधान है, तीर्थ यात्रा है, व्रत नियम संयम उपवास है, कोई करना चाहता है, मोहवश द्वेषवश रागवश अंतरा डाल देते हैं, दीक्षा लेने के लिए मना कर देते, प्रतिमाएं लेने के लिए मना कर देते। यहाँ तक कि यदि पत्नी की वजह से पति प्रतिमा नहीं ले पा रहा तो उसकी भागीदार पत्नी है, उसको चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा, उसे दोष लगेगा। और पति की वजह से पत्नी नहीं ले पा रही तो पति को दोष लगेगा। 16.5% हमेशा बनता रहेगा, चरित्र मोहिनी का तीव्र बंध होगा। व्रत है, प्रतिमा है, दीक्षा है, प्रायः करके ये सब लोग अज्ञानतावश करते रहते हैं, डरते नहीं हैं, तुरंत मना कर देंगे, नहीं दुकान में जाओ, ऑफिस में जाओ, अभी नहीं करो ऐसा। दान देने के लिए, बोलियां लेने के लिए मना करते हैं, लोभवश, अज्ञानवश, अश्रद्धानवश,
ये सब भयानक पाप बंध के कारण हैं। तो अनेक तरह की दरिद्रता, बीमारियाँ, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। निर्माल्य भक्षण का पाप बहुत बड़ा पाप है, बहुत भयंकर उसका दुष्परिणाम है। साथ ही ये धर्म कार्यों में विघ्न डालने का, अंतराय करने का, मना करने का, ये भी आदत में पड़ा रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस काम के लिए मना कर रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा हमको। अनंत काल तक दर्शन मौनी, चारित्र मौनी कर्म का बंद हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, चारित्र भी प्राप्त नहीं होगा। एक एक नियम लेने के भाव नहीं होते, इसी वजह से नहीं होते कि पिछले जन्मों में जन्मांतरों में अंतराय डाला है दूसरों को। इसलिए कभी भी अच्छे काम में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि के वशीभूत होकर के अंतराय नहीं डालना चाहिए। आप इन गाथाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेना। 3-4 दिनों से चल रही हैं कि 32, 33, 34, 35 कारिकाओं में यही सब बतलाया गया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रायः करके मोहवश महिलाएं कोई दीक्षा लेना चाहे, प्रतिमा लेना चाहे, व्रत लेना चाहे, तो वो तुरंत अंतराय डाल देंगे। बच्चियां ब्रह्मचर्य लेना चाहते हैं तो पूरी ताकत लगा के रोकते हैं, बंधन में डाल देंगे, दरवाजे बंद करके डाल देंगे, हाथ पैर बांध देंगे, पिटाई करेंगे। इससे ऐसे भयानक चारित्र मौनी कर्म का बंध होता है कि अनंत काल तक एक भी नियम लेने के भाव नहीं होंगे। कभी चारित्र मौनी का छाप सम नहीं होगा, कभी भी किसी को भी विघ्न बाधक नहीं बनना चाहिए। आगे कारिका नंबर 37 है, उसमें वंदना और श्राद्ध आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालने का फल बतलाते हैं क्या होता है। नारे तेरी आई दुगई, दारिद्र्य वियलंग हानि दो खाणी, देवी गुरु सत्य बंधन, सुध भेद सज्जय विघण फलम, नरे त्रियाई दुगई, दारिद्र्य वियलंग हानि दुखाणी, देव गुरु सत्य बंधन, सुध भेद सज्जय विघण फलम। अब श्रुत भेद और सज्जय विघण फलम बतलाते हैं कि मान लो शास्त्रों में भेद डाल दिया, उसमें अपनी तरफ से भावार्थ लिख दिए, अर्थ का अनर्थ कर दिया, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, अपने मत की सिद्धि के लिए, अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए। आज लोग ऐसा करने से भी डर नहीं रहे हैं। वो गाथा का अर्थ कुछ निकल रहा है, भावार्थ में कुछ और लिख रहे हैं, परिशिष्ट में कुछ और लिख रहे हैं, फुटनोट में कुछ और लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चल रहा है यही श्रुत भेद कहलाता है। मतलब जिससे विषय कषाय की पुष्टि हो रही है, असंयम की पुष्टि हो रही है, भोगों का समर्थन हो रहा है, एकांतवाद का समर्थन हो रहा है, ऐसे विशेषार्थ इत्यादि लिखना ये श्रुत भेद कहलाता है। और स्वाध्याय प्रायः करके कोई प्रवचन सुनने आना चाहता है, उन्होंने दूसरा काम बता दिया, डांट करके फटकार के और दुनिया भर के कुतर करके और उनको ऑफिस में भेज दिया, दुकान में भेज दिया, घर के कामों में लगा दिया। अब वो स्वाध्याय नहीं सुन पाए, प्रवचन नहीं सुन पाए, तो इसमें अंतराय तीव्र ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंद होता है, अंतराय कर्म का बंद होता है।
हाँ, अभी तो आपके ऊपर है, मेहमान आया है तो आपको मंदिर पूजन करने जाना, प्रवचन सुनने जाना कि उसको आतिथ्य करना है, ये तो आपके ऊपर है। आप विवेकी होंगे, विशिष्ट धर्मात्मा होंगे तो उनको भी साथ में लेते आएंगे, चलो अपने प्रवचन सुन के आते हैं, स्वाध्याय सुन के आते हैं या पूजन करके आते हैं, इसके बाद में फिर अपन ये सब करेंगे। हाँ वही तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। 1-2 घंटे के लिए आया था, 1-2 घंटे धर्म ध्यान तो हो गया उसका कम से कम। आप रागी द्वेषी मोही अज्ञानी होंगे तो उन फिर आप स्वयं भी नहीं जाएंगे, उनको तो कहेंगे ही नहीं कि पूजन करने चलो, कि प्रवचन सुनने चलो, क्लास सुनने चलो। चलो ठीक है आप आ गए तो अब ठीक है, अब ये होने दो, लग गए विषय के साय में खुद भी और उनको भी लगा लिया। इसी के लिए एक कहावत है, डंगा जाए तो डाए, 4 पड़ेरू साथ में ले जाए। मतलब खुद भी विषय के साय में लग रहे हैं और लोगों को भी लगा दिया। ये विवेक माना जाता है। पड़ेरू भैंस की, हाँ पड़ा पड़िया, इन सबको भी ले गई भैंस। तो ये विवेक तो होना चाहिए कि हम कौन से काम में लग रहे हैं, और ये लोग जो हमारे साथी सहपाठी या अधीनस्थ हैं, हम जो काम करेंगे वो भी उसी में लग जाएंगे। क्यों ना हम स्वाध्याय में लगें, जैसे 100 स्वाध्याय में लग जाएं। क्यों ना हम प्रवचन सुनने चले जाते, सब भी चले जाएंगे। क्यों ना हम जाप करने बैठ जाते, सब भी देखते देखते करने लग जाएंगे। तो जैसा देश वैसा भेष, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। नहीं समझे? जो जैसे आए उन्हें वैसे ही रंग बिरंग गए। तो आपकी क्या विशेषता है, आपकी क्या साधना है, आपका विवेक क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए था? है अपना, अब उनको अपने रूप पर नमाना चाहिए था कि आपको उनके रूप पर नमान करना चाहिए था? ये आपको सोचना चाहिए था ना। यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको उनके रूप पर नमन कर जाना चाहिए था। यदि आप अच्छा करने जा रहे हैं तो उनको ऐसे आर्गूमेंट्स देते, तर्क देते, इस तरह से हानि लाभ निर्दोष बताते कि वो भी धर्म करने लग जाते हैं। ऐसा तो शास्त्र का भेद डालना, शास्त्र में स्वाध्याय आदि धर्म कार्यों में विघ्न डालना, ये तो आए दिन होती है घटनाएँ, प्रायः रोज ही होती हैं। सदस्य घर का एक है, अब वो जाना चाह रहा आहार देने या स्वाध्याय सुनने, प्रवचन सुनने या पूजन करने, दूसरे ने टांग मड़ा दी, कुछ ना कुछ दूसरा विषय के साथ काम बता दिया, अंतरा टल गया ना, विघ्न टल गया। अब कितना कर्मबंध हो गया, उनको विवेक ही नहीं है, डरते ही नहीं कर्मबंध से। कर्मबंध से डरना ही तो पाप से डरना है, और क्या अलग से। तो नरे त्रियाई दुगई, उस विघ्न करने वाले को, अंतरा डालने वाले को अगले जन्म में नरक, फिर वहाँ से निकल करके त्रियंच, फिर वहाँ से फिर नरक, इस तरह कई बार नरकों में जाना आना होता है। फिर त्रियंच गति की तरह स्थावर की असंख्यात योनियों में जन्म मरण करना होता है। फिर इसके बाद में कोई मनुष्य होगा तो नीच कुल में जन्म लेगा, दीनहीन, काला, लंगड़ा, अंधा, बहरा होगा, विकलांग होगा, परिवार के सदस्य रहेंगे नहीं, कोई माता पिता मर जाएंगे, आजीविका का कोई साधन रहेगा नहीं। ऐसी भयानक भयानक परिस्थितियाँ इनका विघ्न डालने आदि से अगले जन्मों में निर्मित होती हैं। लिख रहा है ना, देखो, नरे त्रियाई दुर्गति, नरक त्रियंच आदि दुर्गति होती है। फिर बाद में मनुष्य बनेगा, दारिद्र होगा, विकलांग होगा, हैं, हानि नुकसान ही नुकसान होगा। कई बार लोग आते हैं बोलते हुए, महाराज जी नुकसान ही नुकसान हो रहा, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, कोई भी व्यापार नहीं चल रहा, कई व्यापार बदल लिए,
हाँ, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही। ये वही है, जन्मांतरों में निर्माल्य खाया होगा, धर्म में अच्छे कामों में अंतराय डाला होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब भी वर्तमान में भी विवेक नहीं रखते हैं, दान करें, पूजन करें, स्वाध्याय सुने, व्रत नियम संयम अपनाएं, अवक्ष भक्षण का त्याग करें, जिससे अशुभ कर्म कटे, शुभ में असाता साता में परिवर्तित हो। ऐसा कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं है, आर्द्र ध्यान करते बैठे रहते हैं। हानि दुखानि अनेक तरह के मानसिक वासनिक कायिक दुख प्राप्त होते हैं। देव गुरु सत्य बंधन, कोई देव के दर्शन करने जा रहा है, गुरुओं के दर्शन करने जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी हमें तीर्थ वंदना के निमित्त जाना चाहिए कि गुरु वंदना के निमित्त जाना चाहिए, किसमें ज़्यादा पुण्य लगेगा, ऐसा पूछते हैं। मतलब ये है कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और गुरुओं के प्रति विशिष्ट श्रद्धा भक्ति आस्था नहीं है, इसलिए ऐसा पूछते हैं। जबकि भगवती आराधना में क्या लिखा है कि जिसने श्रद्धा भक्ति से साधु को आहार विहार निहार करा दिया, दर्शन बंदन कर लिया, उसने त्रिकालवर्ती अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान की पूजन कर ली, ऐसा लिखा है। जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत बद्धमान गदा तिविहेण शुद्ध महीना सभ्य अभिपूया होती। 324 नंबर की लगभग गाथा है ये भगवती आराधना की, कि जिसने शुद्ध मति से साधु की सेवा किसी भी रूप में कर ली, उसने तीनों कालों के अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की पूजा कर ली। एक साधु में त्रिकालवर्ती अनंत अनंत अरहंत भी गर्वित हैं, सिद्ध भी गर्वित हैं, आचार्य भी गर्वित हैं, उपाध्याय भी गर्वित हैं और साधु भी गर्वित हैं, एक साधु में। और आप साधु वंदना के लिए जा रहे हैं 20-50 सैकड़ों साधुओं के दर्शन करेंगे तो कितने गर्वित हो जाएंगे बताइए। हाँ आया होगा, वो तो शास्त्र में आया है तो उसमें भी आया होगा। तो ये श्रद्धा नहीं होने से, विवेक नहीं होने से ये तीर्थ वंदने को जाओ और एक महाराज को अर्घ चढ़ाएंगे तो उसमें आचार्य विद्यासागर का और शांति सागर से जोड़ देवे कि हमारा अर्घ व्यर्थ होने चला जाए, एक आध को तो लगा ही जाएगा किसी न किसी को। तो ये श्रद्धा भक्ति विनय विवेक की कमी मानी जाती है, तो सबको जोड़ रहा है। अरे जो आपके चौके में आए हैं, जिनके दर्शन पूजन करने आए हैं, उनका नाम लो ना, है क्या सबको लपेटना उसमें जोड़ना। देव शास्त्री विद्वान विश्वतंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि जैसे सब बच्चा पूजा कर दी है, क्या है ये व्यक्तिगत श्रद्धा भक्ति कमी महसूस होती है। कई बार जब इस तरह की पूजा करते ना लोग, तो कई साधु चौके में से लौट के आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये फीलिंग हो जाती है कि इनकी नौदा भक्ति में कमी है। जिस साधु को आपने पड़काया है उसके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है। यदि होती तो काय को सबको लपेटते। आचार्य शांति सार जी की परंपरा के विद्यासागर जी के पट्ट से सूरी और वो, हाँ आप दर्शन यहाँ किसके कर रहे हो, उनका अर्घ बोलना, अब उसमें भी सब पूरे संग को लपेट लेगा। तो ये श्रद्धा भक्ति बिना विवेक की कमी मानी जाती है। तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्तद विशेष, ये आश्रवबंध के उसमें 6ठे अध्याय में नहीं पढ़ा, अज्ञात भाव का आश्रवबंध होगा है? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, बोला ना अज्ञात भाव से संबंधित जितना आश्रवबंध हो सकता वो होगा। अन्यथा तो ये जो जीव है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जिनके सबके अंगोपांग नाम कर्म का उदय है, चल फिर सकते हैं, वो सब खाते पीते रहते हैं, चुराते रहते, इसका दोष नहीं लगेगा उनको? लगेगा।
तब तो एक इंद्रियों को और निगोदियों को पता ही नहीं है कुछ भी, इसलिए उनको कर्मबंध ही नहीं होना चाहिए। हैं? नहीं समझे? निगोदीय जीवों को भी कुछ पता नहीं है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु को भी पता नहीं है, और जिनके मन नहीं है उन किसी को पता नहीं है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असनी पंचेंद्रिय तक किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए उनका कर्मबंध होने नहीं चाहिए, उनको सबको तो मोक्ष जाना चाहिए। बिना कसाय के कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती नहीं। लोभ कसाय है, खाने का राग है। खाने का राग संसारी प्राणी को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले देशना लब्धि उसे की होगी जो अवक्ष भक्षण का त्याग करेगा। बिल्कुल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की लगभग 67 नंबर की गाथा है। क्या लिखते हो? अष्टावनिष्ठ दुष्टर दुर्तायत नान्य मुनि परिवर्जे जिन धर्म देशनाया भवंती पात्राणी शुद्ध धिया। जो अष्टमूल का त्याग करते हैं अर्थात अभक्ष का त्याग करते हैं उन्हीं की बुद्धि शुद्ध होती है। इसके बाद ही उनको देशना, सुनने में, समझने में, अवधारण करने में, श्रद्धान करने में, जीवन में उतारण में आती है। तो इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। वास्तव में अनादिकाल से लेकर के आज तक ऐसा है ही नहीं कि हमने देवशास्त्रों की सानिध्य नहीं पाया है, हमने दर्शन नहीं किए हैं, हमने पूजन नहीं की है, हमने तीर्थ यात्रा नहीं की है, हमने व्रत नियम संयम नहीं पाले हैं। ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि अभव्य जीव भी 9वें ग्रीवक तक जा सकता है, अनंत बार जाता है, तब फिर उसने ये सब तो किए ही है। और आकरण तोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतस्य मया विधृतोषि भक्त्या जातोष्मि तेन जन्मांधो दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। यहाँ इस प्रसंग में भाव शून्य से तात्पर्य श्रद्धांश से शून्य लेना चाहिए। जो क्रिया है चाहे वो दर्शन की हो, पूजन की हो, शास्त्र श्रवण की हो, व्रताचरण की हो, श्रद्धा से शून्य होने की वजह से आत्मकल्याण में निमित्त नहीं बनती है। उसके करने से पुण्यबंध तो होता है और उसकी वजह से स्वर्ग आदि में चला जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा मिथ्या दृष्टि जीव को घटिया चीज़ ही मिलती है, घटिया पद ही मिलता है, घटिया स्थान ही मिलता है। सारे उसके भाव घटिया होने से उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब घटिया क्वालिटी का मिलेगा। और भाव बढ़िया है, श्रद्धांश से करता है तो उसको श्रेष्ठ द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है। ये तो पक्का है कि सदोष साधना का फल सदोष ही होता है। सदोष साधना का फल निर्दोष नहीं हो सकता। तो यहाँ इतनी चीज़ें इन्होंने कही हैं कि देव की, गुरु की, शास्त्र की वंदना के लिए कोई जा रहा है। वंदना से तात्पर्य श्रुत की पूजन भी हो सकती है, श्रुत पंचमी की, या शास्त्र की पूजन भी हो सकती है। प्रवचन सुनना, क्लास सुनने इत्यादि भी हो सकता है। कोई शास्त्र खरीदने के लिए आदि के लिए भी हो सकता है। उस और वंदना आदि के लिए भी हो सकता है। उसमें यदि अंतराय डाला जाता है तो ये बहुत बुरा फल होता है और एक जन्म नहीं अनंत भाव बिगड़ जाते हैं। आप चाहे प्रथमान योग पढ़ सकते हैं, धन्य कुमार चरित्र इत्यादि। उस धन्य कुमार की जीव ने पिछले जन्मों में क्या किया था? केवल मंदिर के उपकरण निकाल के अपने अंडर में रख लिए थे, ना भोग किया था उसका, ना बेचे थे, ना कुछ नहीं, बस केवल रख लिए उपकरण। और 7 दिन के अंदर भयानक उदुम्बर रोग, कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ रोग हो गया। और उसी जीवन में
बहुत कष्टों से मरा और मरकर सप्तम नरक गया। 33 सागर तक वचनातीत कष्ट भोगे। वहाँ से निकला, अंतिम स्वयंभू रवण समुद्र में मत्स्य हुआ, महामत्स्य। फिर वहाँ जीवों को मारा खाया, फिर मरकर सप्तम नरक गया। फिर 33 सागर तक वचनातीत कष्ट भोगे। फिर वहाँ से निकला, असंख्यात स्थावर की योनियों में भटकता रहा। फिर मनुष्य बना तो उसके गर्भ में आते ही पिता मर गया। सारी परिवार के लोग मर गए। उसकी स्थिति हो गई ऐसी कि रानी थी और दूसरों के यहाँ पीस पीस के बच्चे का पालन पोषण करने की नौबत आ गई। और जब उसका जो नौकर था सुकृत पुण्य, वो उस भोगावती नगरी का मालिक बन गया, तो ये अकृत पुण्य उसी के खेत में नौकरी मांगने गया, राजपुत्र। तो उसने कहा, अरे मैं तो इसके पिता के यहाँ नौकरी करता था, इसके पिता की कृपा से तो मैं इस नगर का मालिक बना, आज ये मेरे यहाँ नौकरी मांगने आया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको कई सोने के घड़े दिए, ऐसा लिखा है धन्य कुमार चरित्र में कि उसे सोने की महरों से भरे हुए घड़े दिए। उसके हाथ में आते ही उसके तीव्र पाप कर्म के उदय से उसे अंगारों की तरह जलाने लगे। सोने के घड़े मोहरों से भरे अंगार की तरह जला रहे। वो कहता, भाई आप सबके तो अनाज दे रहे हो, मेरे लिए अंगार क्यों दे रहे हो? भाई मेरे अंगार मुझे दे दे, तू तो जितना अनाज चाहिए ले जा। तो पाप कर्म के उदय से उसके फटे पुराने कपड़े थे, जो अनाज उसने लिया बांधा, सो उसमें से गिरते गिरते थोड़ा सा घर पहुंच पाया। वही माँ ने पूछा, कहाँ से लाया? उसने कहा, सुकृत पुण्य के खेत से। माँ तो जानती थी मेरा नौकर था पहले, उसको बड़ा खेद हुआ, अरे मेरा बेटा नौकर का नौकर बन गया। दूसरे गांव में चली गई बेचारी। वहाँ आजीविका पाने के लिए क्या किया मालूम? उस किसी एक वैश्य के यहाँ रोटी बनाने का काम किया, भोजन बनाने का काम किया, और बाजू में एक झोपड़ी बना दी, उसमें रहती थी रानी झोपड़ी में। और राजपुत्र जो था वो उसके बछड़े चराने जाता था जंगल, सोचिए। और उस बलभद्र नाम का जो वैश्य रहता है, वो उसके यहाँ रोज़ बच्चों के लिए सुबह नाश्ता में खीर बनती थी। तो ये रोकता था, मांगता था। तो माँ कहती, बेटा बिना पुण्य के अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, इसलिए शांति रखो, अपने यहाँ नहीं है ये चीज़ें। बच्चा तो बच्चा था, एक दिन रोने लगा तो उसके बलभद्र की 7 पुत्रों ने इतना मारा कि बेचारे के गाल सूज गए। उस बलभद्र ने पूछा, इसको क्या हो गया, क्यों रो रहा? उसकी माँ ने बताई वास्तविकता। तो फिर उसने कहा, लो ले जाओ, तुम भी खीर बना लेना। सामान दे दिया, सामग्री खीर के बनाने की। अब खीर बनाए। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज अपन पहले महाराज को आहार देंगे, बाद में अपन लोग खाएंगे। हम पानी भरने जा रहे हैं, तुम देखना कोई महाराज आए तो। अब जैसी वो पानी भरने गई, इधर मासोवासी और रिद्धिधारी मुनिराज पारना के लिए आए। वो कहता, महाराज जी रुको रुको, हमारी मम्मी ने खीर बनाई है। तो वो जाने लगते, कहते हैं, बेटा ये हमारा मार्ग नहीं है, इस तरह हम नहीं रोकते। तो उसने अच्छे जम से पैर पकड़ लिए और कहते, महाराज जी अब तो हमने आपको बहुत जम से पकड़ लिया है, अब हम देखते हैं आप कैसे जाएंगे, आप बहुत दुर्लभ हैं, आप नहीं जा सकते हैं। इस तरह से उसने पकड़ रखा। तो महाराज ने सोचा बेचारा भोला सा है, करुणावश खड़े रहे। इतने में माँ पानी भर के आ गई और फिर उसने कहा, बेटा ऐसे नहीं करते, पाँव नहीं पकड़ते हैं। पड़गाहन किया
और नौदा भक्ति की, उस नौदा भक्ति से जो उसने पुण्य का संचय किया, अनुमोदना किया हारदान की, तो उससे फिर ऐसा क्षीण पुण्य का बंध हुआ। और भावना भाई जन्म जन्म में हमें भी व्रत नियम संयम मिले, बस भावना भाने से ही बहुत भारी पुण्य का बंध होता है। लोग तो भावना तक नहीं भाते हैं, कम से कम भावना तो भाव कि हे भगवान वह दिन कब आएगा जब हम दीक्षा लेंगे, संयम को ग्रहण करेंगे, दान पूजा करेंगे, कि तीर्थ यात्रा करेंगे, कि परोपकार करेंगे, कि स्वाध्याय करेंगे, कि हम भी इन जैसा दान करेंगे। तो उसमें लिखा है फिर उससे जो पुण्य का बंध हुआ, वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे वो मुनिराज, उसका अन्न अक्षय हो गया। उनने खाया, परिवार बलभद्र के सारे परिवार को खिलाया, पूरे गांव के लोगों को खिलाया, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। चक्रवर्ती का कटक पूरी सेना भी खा ले उस दिन तो समाप्त नहीं होता है। ऐसा वो अक्षीण अन्न हो जाता है। और दान तो वास्तव में दुर्गति का नाश करने वाला है। दान से ही गृहस्थी फलवती होती है, सार्थक होती है, गुणवती होती है। इसलिए गृहस्थों को कभी भी दान पूजा में आलस नहीं करना, कंजूसी नहीं करना, किसी को अंतराय नहीं डालना। अपने बंधे हुए पापों को नष्ट करने के लिए दान तो साबुन का काम करता है। जैसे पानी से खून धुल जाता है, वैसे ही गृहस्थ जो गृहस्थी में असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि सटकर्मों के द्वारा जो पाप कार्जन करता है, दान पूजा से वो सब धुल जाता है। ऐसा है ये दान पूजा का महत्व। और भविष्य के लिए भी विशिष्ट साथ से पुण्य का बंध होता है। आगे चल कर के इसी दान पूजा के माध्यम से दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होती है। इसलिए अपने इन आवश्यकों में प्रमाद नहीं, अहंकार नहीं, कंजूसी नहीं, आलस नहीं, ये सब अपने को करते रहना चाहिए। अन्यथा बिना दान पूजन के ये गृहस्थी रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में डूब जाती है। ऐसा समझ करके अपन को स्वयं करना। और धर्म का द्रव्य कभी भी अपने भोग में नहीं लेना। किसी भी व्यक्ति को धर्म कार्य करने से रोकना नहीं। चाहे कोई दीक्षा ले रहा हो, प्रतिमा ले रहा हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हो, दान पूजन कर रहा हो, कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, आपको कष्ट भी उठाना पड़े, परेशानी भी हो जाए, भीख भी मांगनी पड़े, तब भी उसको नहीं रोकना, नहीं धर्म कार्य करने से। क्योंकि इसका फल दुष्फल बहुत भयानक होता है अंतराय डालने का। और कभी भी जातिवाद में पढ़कर, पंथवाद में पढ़कर, संतवाद में पढ़कर, किसी वजह से कोई भी प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर, पक्षपात में पढ़कर, देवशास्त्र गुरु में कभी भेद नहीं करना, भेद नहीं डालना, फूट नहीं डालना, उनमें बैर विरोध खड़ा नहीं करना, मनमुटाव उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं करना। प्रायः करके लोग जातियों में बट गए, फिर इसके बाद पंथों में बट गए, संतों में बट गए। हाँ, इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा कलुषता बढ़ गई है, कसाय की तीव्रता हो गई है, धर्म और धर्मात्माओं में ही द्वेष हो गया है। और इसकी वजह से सम्यक दर्शन आदि की भूमिकाएं तो बनना बहुत कठिन हो गया है, प्रभावना करना ही कठिन हो गया है। आज व्यक्ति के लिए केवल वे स्वरूप नहीं देखते हैं, वे रूप देखते हैं, जबकि देवशास्त्र गुरु का रूप नहीं स्वरूप देखा जाता है। इसलिए भेद ना करते हुए ऐसा नहीं लिखा कि फलाने व्यक्ति के फलाने भगवान हैं, फलाने व्यक्ति के फलाना शास्त्र है, फलाने व्यक्ति के फलाने गुरु हैं, ऐसा लिखा ही नहीं। उन्होंने तो सीधी परिभाषा लिखी है कि ये परिभाषा जिसमें भी घटित हो वो आपके देव हैं, माने भगवान हैं। जिसमें भी ये परिभाषा घटित हो वो आपका शास्त्र है, जिसमें भी ये परिभाषा घटित हो
वो आपके गुरु हैं। ये सारी चीज़ें दिनों दिन उत्तरोत्तर घटती चली जा रही हैं। इसलिए सम्यक दर्शन अगली गाथा में वही कहने जा रहे हैं कि पंचम काल में सम्यक दर्शन की विशुद्धि अतीब दुर्लभ है। सम्यक चारित्र की विशुद्धि अतीब दुर्लभ है और समीचीन दान इत्यादि मनुष्यों में भारत क्षेत्र में पंचम काल में उत्तरोत्तर दुर्लभ होते जा रहे, क्योंकि प्राय करके पापानुबंधी पुण्य का उदय तो है लोगों के। जिस पुण्य के उदय में वो पाप करते हैं, भोगते हैं, विषय कसाय की वृद्धि करते हैं, पर उस पुण्य का वो सदुपयोग नहीं कर पाते, भविष्य के लिए भी अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं बना पाते हैं। ये स्थिति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। जब तक सच्चा ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता। निष्पक्ष नहीं होगा, आपको सम्यक दर्शन होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म की मुख्य रीढ़ है अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद और अनेकांतवाद, अपरिग्रहवाद। ये चार चीज़ें हैं, अहिंसा और अनेकांत, स्यादवाद और अपरिग्रहवाद। ये चार चीज़ें जब तक नहीं आएंगी आपका उज्जवल भविष्य बनने वाला नहीं है। इसलिए बहुत दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा ये रख करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे तक का सोचो कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, उससे आगे भविष्य में क्या होगा, ये दूरदृष्टि होनी चाहिए। केवल अपना ना सोच करके संस्कृति के बारे में, भविष्य के बारे में, परंपरा के बारे में भी सोचना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आपका भी सच्चरित्र हो और आपको देख करके जो पीछे आने वाले हैं वो भी आपसे कुछ प्रेरणा, कुछ शिक्षा, कुछ आदर्श ग्रहण कर सकें। तो कड़ी मेहनत और पक्का इरादा मनुष्य पर्याय मौज मस्ती के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए मिली है, मोक्ष पाने के लिए मिली है, ऐसा समझ करके अपन को चलना चाहिए, तभी मानव प्रयास सार्थक होगी। जा वाणी के ज्ञान ते